दोस्तों, किंग ऑफ मार्शल आर्ट या फिर ली जुन फैन, जिसे लोग ब्रूस ली के नाम से जानते हैं, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। ब्रूस ली की फैमिली का ताल्लुक चाइना के शहर हांगकांग से था। ब्रूस ली के दो भाई भी थे जिनका नाम पीटर ली और रॉबर्ट ली था। ब्रूस ली की माँ का नाम ग्रेस वुड और बाप का नाम ली हुए चुइन था, जो कि एक ओपेरा स्टार था। ब्रूस ली की फैमिली 1940 में ओपेरा परफॉर्म करने के लिए 1 साल के टूर पर अमेरिका में मौजूद थी। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज ओपेरा स्टार था, तो इसी वजह से ब्रूस ली अपने बचपन में ही फिल्मों और स्टेज ड्रामों से जुड़ा रहा। ब्रूस ली ने अपने बाप की वजह से अपने बचपन में ही 20 से ज्यादा मूवीज में काम भी किया। ब्रूस ली की सबसे पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल थी, जिसमें इसने एक बच्चे का रोल किया था। ब्रूस ली जब 16 साल का हुआ तो इसने मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया और सीखते ही सीखते ये इतना तेज हो गया कि एक पंच में ही अगले इंसान को डाउन कर देता था। ब्रूस ली के एक पंच की रफ्तार 0.05 सेकंड थी। अमेरिका में 1 साल रहने के बाद ब्रूस ली की फैमिली 1941 में अपने होम टाउन हांगकांग वापस आ गई, मगर ब्रूस ली 18 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए अमेरिका के शहर वाशिंगटन में वापस चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी के साथ ब्रूस ली ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए एक छोटा इंस्टीट्यूट भी खोल लिया, जहां पर वो लोगों को ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सिखाने लग गया। लेकिन कोई ये बात नहीं जानता था कि दुनिया के किंग ऑफ मार्शल आर्ट कहलाए जाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी इंतहाई मुख्तसर और छोटी होगी। ब्रूस ली 1970 में हांगकांग वापस आ गया और क्योंकि ब्रूस ली का बाप एक ओपेरा स्टार था, तो इसी वजह से ब्रूस ली फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू हो गया और फिर एज अ हेल्पिंग एक्टर के तौर पर ब्रूस ली बड़े हीरोज को ट्रेनिंग देता और फाइटिंग सीन बताया करता था। और फिर कुछ दिनों बाद ब्रूस ली को एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। 1971 में ब्रूस ली की पहली सबसे बड़ी चाइनीज मूवी दी बिग बॉस सुपर हिट साबित हुई और इसी तरह ब्रूस ली देखते ही देखते चाइना का स्टार और सेलिब्रिटी बन गया। ब्रूस ली ने बहुत सी सुपर हिट मूवीज में काम किया, जिसमें दी वे ऑफ ड्रैगन, फर्स्ट ऑफ फ्यूरी शामिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस ली की कामयाबी और शोहरत चाइना के बाहर दूसरे मुल्कों में भी फैलना शुरू हो गई और दुनिया भर से लोग ब्रूस ली को पसंद करने लग गए और अब तक इसके लाखों फैन भी बन चुके थे। उस वक्त ब्रूस ली दुनिया का पहला मार्शल आर्टिस्ट एक्टर बन चुका था। ब्रूस ली एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट था, तो वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल भी रखता था। वो 32 साल की उम्र में महज 18 से 19 साल का नजर आता था, लेकिन कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि बुलंदियों को छूने वाला ब्रूस ली, जो इंतहाई तंदुरुस्त था, अचानक एक अजीबोगरीब वाकये के साथ इस दुनिया से चला जाएगा। ब्रूस ली की जिंदगी पर बात करने के बाद इसकी मौत भी इंतहाई पुरअसरार तरीके से हुई। दोस्तों, 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की वाइफ लेंडा के मुताबिक वो दोपहर 2 बजे प्रोड्यूसर रीमन चाओ के घर मौजूद था। ये लोग एक मूवी गेम ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। दोपहर 4 बजे तक काम करने के बाद ये दोनों इसी फिल्म की लेडी एक्ट्रेस बेटी टिंग पाई के घर पहुंचे। इसी दौरान रीमन चाओ को एक कॉल आ गई और वो डिनर मीटिंग के लिए बाहर चला गया था। अब ब्रूस ली और बेटी टिंग पाई घर में अकेले थे। कुछ देर बाद बेटी के घर पर ही ब्रूस ली के सर में शदीद दर्द होना शुरू हो गया। बेटी ने इसे एक एक्वाजेसिक नामी सर दर्द खत्म करने की गोली दे दी और ब्रूस ली वो गोली खाने के बाद बेटी के घर पर ही एक रूम में सोने चला गया। इसी तरह शाम के 7:30 बज गए और ब्रूस ली अभी भी इसी कमरे में सो रहा था। इसी दौरान रीमन चाओ फिल्म प्रोड्यूसर ने बेटी के घर कॉल की और कहा कि उसे उठाओ, क्योंकि इनका एक साथ डिनर करने का प्लान था। बेटी टिंग पाई ब्रूस ली को उठाने के लिए रूम में गई और उसे उठाने की कोशिश की, मगर ब्रूस ली कोई हरकत नहीं कर रहा था। बेटी ने घबराते हुए प्रोड्यूसर रीमन चाओ को फोन किया और वो बेटी के घर पहुंच गया। इसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तमाम तर कोशिश करने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया, जो कुछ मिनटों के चेकअप करने के बाद एम्बुलेंस को बुलाकर ब्रूस ली को हॉस्पिटल लेकर चला गया। मगर अफसोस के उस वक्त तक ब्रूस ली मर चुका था और ब्रूस ली की मौत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुकी थी। दोस्तों, दरअसल जब ब्रूस ली एंटायर द ड्रैगन मूवी की शूटिंग पर स्टूडियो में मौजूद था और काम कर रहा था कि अचानक इसके सर में दर्द शुरू हो गया। ब्रूस ली को फौरन करीब के ही हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर के चेकअप करने के बाद पता चला कि वो सेरेब्रल एडिमा नामी एक बीमारी में मुब्तला है।
दोस्तों इस बीमारी में मरीज के दिमाग का साइज नॉर्मल साइज से बढ़ने लग जाता है। ब्रूस ली को इलाज के लिए अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में भेज दिया गया, जहां पर वो मुकम्मल तौर पर ठीक होने के बाद दोबारा इसी फिल्म की शूटिंग पर आ गया था और काम करने लग गया। लेकिन क्या पता था यही सर दर्द एक दिन इसकी जान ले लेगा। मगर ब्रूस ली के साथ उस रात बेटे के घर पर हकीकत में क्या हुआ था? दोस्तों उस रात जब ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हुआ तो इसको बेटी ने एक्वाजेसिक नाम की जो टैबलेट दी थी वो सर दर्द को कम करने के लिए खाई जाती थी। जब ब्रूस ली ने वो दवाई ली और सोने चला गया तब हैरत अंगेज तौर पर सोते ही इसका दिमाग फूलना शुरू हो गया। ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से 1575 ग्राम तक फूल गया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स के बाद बताया कि इस गोली में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जी थी और ये बात ये खुद भी नहीं जानता था। और इसी वजह से जब गोली खाने के बाद ब्रूस ली सोया तो फिर कभी नहीं उठा। मगर ये बात इंतहाई हैरत अंगेज थी कि एक सर दर्द की गोली खाने की वजह से किस तरह ब्रूस ली मर सकता है, जबकि इसकी बॉडी पर कहीं भी किसी किस्म का कोई कट या निशान मौजूद नहीं था और इसकी बॉडी के सब पार्ट्स परफेक्ट थे। ब्रूस ली की मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलना शुरू हो गई थी। दुनिया का बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट और इंतहाई सेहतमंद और तंदुरुस्त ब्रूस ली जैसा इंसान अचानक से इस दुनिया से कैसे चला गया। लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ब्रूस ली की वाकई ही मौत हो चुकी है। ब्रूस ली की अचानक से मौत हो जाने के बाद बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मंजर आम पर आई, जिनमें से एक ये कि चाइना के अंडरवर्ल्ड ने ब्रूस ली को मरवाया क्योंकि वो लोग ब्रूस ली से भारी रकम लेना चाहते थे जो ब्रूस ली ने देने से मना कर दिया था। और कुछ ये कि बेटी भी इन्हीं अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिली हुई थी, जबकि खुद ब्रूस ली की बीवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ब्रूस ली ज्यादा लंबी उम्र जीना नहीं चाहता था। वो बुढ़ापे से नफरत करता था और जवानी में ही अपनी मौत मरना चाहता था। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसकी मौत इवल कर्स की वजह से हुई और इसके माँ बाप ने इसे ब्रूस नाम भी इसीलिए दिया था कि इसकी हिफाजत इवल स्पिरिट यानी शैतानी ताकतें कर सकें। और ये थ्योरीज इसलिए भी मशहूर हुई कि हैरत अंगेज तौर पर ब्रूस ली के मरने के 20 साल के बाद ही उसका बेटा ब्रेंडन ली भी दी क्रो मूवी की शूटिंग में एक्टिंग करते हुए नकली गोली की जगह असली गोली लग जाने से मारा गया और सिर्फ 28 साल की उम्र में 31 मार्च 1993 में इसकी भी मौत हो चुकी थी। और इसकी मौत के बाद भी जो थ्योरी सामने आई उनमें से एक ये थी कि इसे भी उन लोगों ने कत्ल करवाया जिसने इसके बाप यानी ब्रूस ली को कत्ल करवाया था। ब्रूस ली के मरने के कुछ दिन बाद ही इसकी एक मूवी एंटायर द ड्रैगन अमेरिका में रिलीज कर दी गई और इस मूवी ने ब्रूस ली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जबकि इस मूवी ने $8 लाख खर्च कर $8 करोड़ का रिकॉर्डेड बिजनेस भी किया था। वॉशिंगटन में सिटाइल के एक मकामी पार्क में ब्रूस ली और इसके बेटे की कब्र एक साथ ही मौजूद है, जिनकी मौत आज तक एक गहरा राज है कि इतनी कम उम्र में अजीबोगरीब तरीके से बाप और बेटे की मौत किस तरह हो सकती है। बहरहाल हकीकत यही सामने नजर आती है कि ब्रूस ली की मौत उसी गोली के रिएक्शन से दिमाग में स्वेलिंग की वजह से हुई थी। दोस्तों आप अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में मैंने जहां से मालूमात हासिल की उनके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।